ज़रा सोचो, तुम कल सुबह उठे और तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे पास अब कोई पहचान नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो चुकी है। ना ही पैसा, ना ही काम, ना ही कोई सपोर्ट। तो फिर आखिर बचेगा क्या? सिर्फ तुम। और सच बताऊं तो वही काफ़ी है। ये वीडियो पैसे कमाने के बारे में नहीं होगी। ये वीडियो होगी खुद को रीबिल्ड और रीसेट करने के बारे में। आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि पैसे खो सकते हैं, स्किल्स भी आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम खुद को रीबिल्ड करना सीख गए तो तुम कहीं से भी वापस आ सकते हो। तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे खड़े हो तो वहाँ से कम बैक कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये सोचना कि आखिर मेरी पहचान क्या है, बिना दूसरों की वैलिडेशन के। जब आप ज़ीरो पे खड़े होते हो ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी से बढ़कर पैनिक होती है। ये सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव, सोशल मीडिया के लोग क्या सोचेंगे, और इसी ओवर थिंकिंग में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद, सारी नॉइज़ को इग्नोर मारो, सब कुछ भूल भाल के सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरी असली पहचान क्या है, बिना दूसरों के वैलिडेशन के। खुद के माइंड को कंट्रोल करो। दूसरा स्टेप, डिसिप्लिन बिल्ड करो। मोटिवेशन मत पे लो फालतू की, क्योंकि डिसिप्लिन आपको डायरेक्शन देगा और मोटिवेशन सिर्फ टेम्पोररी डोपामिन हिट देगा जो किसी काम की नहीं है। खुद के लिए एक बोरिंग रूटीन बनाओ। रोज़ एक टाइम पे उठना, सेम टाइप का काम करना, लर्न करो, रिकॉर्ड करो, कुछ बोरिंग करो, अपनी बॉडी को मूव करो। हर वो बोरिंग काम करो जो आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। आपको ये नहीं भूलना कि आप ज़ीरो पे स्टैंड खड़े हो। तीसरा स्टेप, आखिर ये सीखना कि सीखना कैसे है। जैसे एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, पर टॉपर वही होते हैं जिनके पास एक प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी स्किल उठा लो, आप उसे जल्दी से मास्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी स्किल उठाने के बाद आपको सबसे पहले उसे एक रूटीन, डिसिप्लिन में लाना है, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसी के बाद आपको उस पे काम करना है ताकि आप जल्दी समझो, अप्लाई करो, फेल हो फिर उठ खड़े हो, और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहो जब तक आप स्किल की कम से कम बेसिक नॉलेज ना हो जाए आपको। क्योंकि 2026 में स्किल बदलती रहेंगी, पर सबसे बड़ी सुपर पावर वही होगी जो हर स्किल को फटाफट फटाफट सीखने की काबिलियत रखे। चौथा स्टेप, क्रिएट करो, सिर्फ कंज्यूम मत करो। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि आप लोग अभी ज़ीरो पे खड़े हो। आपको कुछ ना कुछ बनाते रहना है, हर दिन कुछ सीखना है, जानना है, लोगों के साथ पब्लिक पे शेयर करना है। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। आप इस मकसद से मत करो कि मेरे पास व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, पैसे आएंगे, बल्कि इसलिए करो कि यही आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगी, और यही फाउंडेशन आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटी दिलाने में हेल्प करेगी। पांचवा स्टेप, बिल्ड पेन टॉलरेंस। सक्सेस कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे जो दर्द होती है, जो दिन रात की जो मेहनत होती है, जो पागलपन होता है, वो कोई नहीं करना चाहता। अगर आपको अपना एम्पायर, अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है तो आपको दर्द सहने की ताकत, क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा। अकेले काम करने की जो आदत है वो डालनी पड़ेगी, रिजेक्शंस हैंडल करना पड़ेगा, बोरिंग काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तब कभी भी लाइफ में अपना कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। आज आप जितने भी बड़े महान लोगों को देखते हो, वो लोग भले ही पैदाइशी टैलेंटेड नहीं थे, पर उन लोगों में टॉलरेट करने की क्षमता बहुत थी। सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेप, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब भी आप इन सब बड़े बड़े फेजेस से गुजर रहे हैं, जब भी आपको लगता है कि ये फेज़ बहुत मुझे भारी लग रहा है, ये डिसिप्लिन, रूटीन अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, तो इसे मत भूलो कि आप लोग अभी कुछ नहीं हो, और कुछ बनाने के लिए आप इतना बहुत कुछ कर रहे हो। ये सैक्रिफाइसेस आपको बहुत बड़ा रिजल्ट लाके देंगी। आप इस बात पे मत फोकस करो कि आखिर मैं पैसे कैसे कमाऊँ। इन सब फेजेस में रहते हुए आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि आखिर मेरे अंदर क्या बदलाव आया है, मैं कैसा और किस टाइप का इंसान बन चुका हूँ। क्योंकि सक्सेस का जो बाई प्रोडक्ट है वो मनी है, पावर है, रिस्पेक्ट है, पर असली प्रोडक्ट तुम हो। इसलिए खुद को इतना निखार दो, इतना बड़ा बना दो कि किसी के बाप की हिम्मत ना हो आपसे आंख उठाकर भी बात करने की। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो, हमेशा उस ऊपर वाले को याद करो। और अगर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि आपको सब कुछ खोना पड़े, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि शायद ऊपर वाले ने आपको एक चांस दिया है खुद को रीबिल्ड करने का, रीसेट करने का।